नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत सरकार के द्वारा लोकसभा में कल दिनांक 10 अगस्त को पेश 127वां संविधान संशोधन के विषय में। मैं इस संबंध में ये बतला दूं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब 2018 में भारतीय संविधान का 102nd अमेंडमेंट बिल पेश हो रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैधता दिए जाने से संबंधित था नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए। वस्तुतः उस समय जब चर्चा चल रही थी, मैंने भी देखा था कुछ डिबेट को। डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज़ के बहुत से एमपीज़ ने शंका जाहिर की थी कि इस 102nd बिल को जो पेश किया जा रहा है, इसको निश्चित तौर पर और विचार करने की ज़रूरत है। अवश्य इसे स्टैंडिंग कमेटी में भी भेजा जा सकता है पूरे विचार के लिए, अन्यथा यह जुडिशियल रिव्यू में कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम होगा और स्टेट को जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड चिन्हित करने का अधिकार है आर्टिकल 15(4), 16(4) इत्यादि से, उसमें कहीं ना कहीं भविष्य में दिक्कत हो सकती है। और इस बात को नहीं ध्यान में रखा गया। निश्चित तौर पर एनडीए चूँकि बहुमत में है, तो वैसी परिस्थिति में लोकसभा में इस बिल को पारित कराया गया, फिर वो राज्यसभा से भी पारित होकर वो कानून बन गया। ये एक संयोग की बात है कि इस वर्ष 5 मई को जब महाराष्ट्र में लागू मराठा रिजर्वेशन पर आदेश पारित किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें 5 सदस्यीय जो पीठ थी, संविधान पीठ, उन्होंने 3-2 के बहुमत से, निश्चित तौर पर यह मानना पड़ेगा कि 102nd अमेंडमेंट में कुछ बातें ऐसी थीं जिसमें कि सर्वसम्मति नहीं बन सकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की। 3-2 के बहुमत से 102nd अमेंडमेंट को सही सिद्ध किया गया और ये कहा गया कि इससे जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैधता मिलनी है वो सही है जो कानून पारित हुआ। लेकिन उसमें एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि ओबीसी को जो आइडेंटिफाई करने का और लिस्टिंग करने का काम होगा वो स्टेट नहीं कर सकेगा, महामहिम राष्ट्रपति ही से कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि इतना संवेदनशील मुद्दा कि राज्यों को अधिकार नहीं रहे, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में प्रतिक्रिया होनी थी। पूरे देश में अपोजिशन पार्टीज ने तीखी प्रतिक्रिया की। बहुत जगह सामाजिक संगठनों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, राजनीतिक बहुत से जो संगठन थे, सभी से प्रतिक्रियाएं आने लगी कि हड़बड़ी में चूँकि ये 102nd अमेंडमेंट बिल पेश हुआ, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया, जिसके कारण ये ऑकवर्ड सिचुएशन आया है। केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर परेशानी हो गई। स्वाभाविक तौर पर है कि चूँकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, देश के बहुसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर किया इंटरप्रिटेशन को लेकर, कि जो इंटरप्रिटेशन में हुआ कि स्टेट को अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को भी निरस्त कर दिया, स्वीकार नहीं किया। वैसी परिस्थिति में अब सरकार के पास कोई दूसरा वे नहीं था। फिर सरकार के स्तर पे तुरंत एक अमेंडमेंट की तैयारी हुई, बिल तैयार हुआ, सेंट्रल कैबिनेट से अप्रूवल हुआ और ये बिल पेश हुआ कल 10 अगस्त को। बहुत खुशी की बात है कि सर्वसम्मति बनी, जो संसद 20 दिनों से नहीं चल रही थी कुछ कारणों से, लेकिन उसमें सभी दलों ने भाग लिया और सभी दलों ने एक मत से इसे पारित भी कर दिया संध्या समय, जब लोकसभा के माननीय स्पीकर साहब ने घोषणा की। आज राज्यसभा में भी डिबेट हो रहा है। निश्चित तौर पर पूरे देशवासी आशा करते हैं कि वहाँ भी सर्वसम्मति से पारित होगा और ये कानून बन जाएगा और राज्य सरकारों को फिर ये अधिकार मिल जाएगा कि राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने यहाँ जो उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, जो बैकवर्डनेस का पैमाना है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, उसके अनुसार वो जाति
की पहचान करें, चिन्हित करें और उसको लिस्टिंग करें। मैं अनुरोध करता हूँ, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी जब बिल पेश किया जाए, अगर विपक्ष अगर सकारात्मक सुझाव देता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार स्टैंडिंग कमेटी को मामले जाने चाहिए, ताकि इफ़ बट की स्थिति भविष्य में नहीं हो, कोई ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा नहीं हो। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र और आगे बढ़ेगा और दुनिया में नाम कमाएगा यदि विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाकर निर्णय ले जाने की स्थिति आती है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।